फिर हम कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे और उसके क्वेश्चन ओरिएंटेड करते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए अगर अगर आपका किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का वीक भी है या सर ने अभी कम कराया है, तो व्हाट आई विल डू, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन होगा तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको साइड पे समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन का। ओके, सो नथिंग टू वरी सभी बच्चे। बिल्कुल, बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप प्रेजेंट माइंडेड रहो। राइट, शाबाश। तो सबसे पहले बेटे मैं ये 4 फार्मूले आपको लिखने लगा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी तक का जो सिलेबस हम कवर कर चुके हैं उसके लिए। अभी तक का जो कवर कर चुके हैं, देखो ध्यान से सुनो। सपोज देयर इज वन पॉइंट चार्ज, देयर इज अनदर पॉइंट चार्ज, और उन दोनों के बीच में गैप है आर। राइट, सो यहाँ पर हम कैपिटल क्यू को मेन चार्ज बोल लेते हैं, स्मॉल क्यू को टेस्ट चार्ज बोल लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू मेन चार्ज। एक तो हमने इस सिचुएशन में ये फार्मूला याद करा, जिसको हम क्यूलम्स लॉ बोलते हैं। शाबाश, नो नॉइस, नो नॉइस, नो नॉइस। दूसरा बेटे, इसी सिचुएशन में सिंपल, सर यस, सर ट्यूलिप में वीडियो की रिक्वेस्ट सेंड करना प्लीज। ओके सर, ओके। वेल, अब बेटे रोज नॉन मेडिकल और ट्यूलिप सेक्शन को रिक्वेस्ट था कि हमें लिंक द्वारा भेजा जाए, तो दैट हैज बीन सेंट। अभी वो ज्वाइन करेंगे। अब हम आगे चलेंगे बेटे, हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। एक तो टीचर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला बताया था, और एक बिल्कुल सेम फिगर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला कराया हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट सी द डिफरेंस। और एक टीचर ने बताया कि अगर टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द टेस्ट चार्ज ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। ओके, और एक ये बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। शाबाश, सभी बच्चे ध्यान रखें कि इन 4 चीजों में आपका फर्क नहीं आना चाहिए, ये चारों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। राइट बेटे, शाबाश, एक बार नोट कर लो सभी बच्चे, एक बार नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन। ये चारों फॉर्मूले आपने नोट करे बेटे, शाबाश, ये बहुत जरूरी हैं। और इसके बिना जितने भी फार्मूले हमने करे डाइपोल के, ये वो सारे स्पोर्टिंग फार्मूलाज हैं। तो इसको हम अलग से एक बार रिवाइज करा दिया। अब हमारे पास है एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। शाबाश, सबसे पहले सभी बच्चे ये 4 वर्ड ध्यान से देखें। कौन से 4 वर्ड? कैपेसिटी, ध्यान से सुनना बेटे, कैपेसिटी, दूसरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, और तीसरा कैपेसिटर, और फोर्थ वन इज कंडेंसर, कंडेंसर। 4 वर्ड, शाबाश। सो टीचर ने क्या वर्ड बोले? शाबाश, ध्यान से सुन लो बेटे। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, कंडेंसर और कैपेसिटर। एक बात याद रखना है, इन दोनों का एक ही मतलब है, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस।
और नीचे दोनों जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका भी एक ही मतलब। अब ऊपर और नीचे आपस में क्या फर्क है वो सुनो, शाबाश। वो ये कि जो कैपेसिटर होता है वो हाथ से पकड़ने वाला एक कंपोनेंट होता है। इसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं, एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। और ये देख, इसका सिंबल ऐसा होता है, दिस इज द सिंबल। ओके, किसका? कैपेसिटर का या कंडेंसर का। ओके, अगर ये कैपेसिटर वेरिएबल हो, वेरिएबल कैपेसिटर यानी चेंज, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, वेरिएबल कैपेसिटर हो तो इस सिंबल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर से ये एरो दिखाना, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। अब दूसरी बात ये जो कंपोनेंट है इसका काम क्या है ये मैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन इस कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। याद रहे, कैपेसिटी क्या होगी? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक कैपेसिटर। शाबाश। ट्यूलिप के बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, एक थोड़ा सा पहले मिस भी कर चुके हैं एक बार, तो आप ध्यान से सुन लो बेटे, कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही बात। इस कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, राइट। और याद रखना, इन चारों के लिए एक ही सिंबल यूज होता है। एक अल्फाबेटिक लेटर, एक ही सिंबल होता है अल्फाबेटिक। इसको भी सी से ही लिखते हैं, इसको भी सी से लिखते हैं। यानी ये जो कैपेसिटर का टीचर ने सिंबल बनाया ना, इनको अगर लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो मैं नीचे सी लिख सकता हूँ, वेरिएबल कैपेसिटर, कांस्टेंट वैल्यू कैपेसिटर। और एक बात, किसी की कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटी, उसको मापने के लिए कि वो ज्यादा है या कम है, तो इसके लिए एक ऐसा यूनिट यूज होता है, इंटरनेशनल यूनिट, और वो यूनिट एफ से लिखा जाता है, फैरेड। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल पुट करने होंगे और सी की वैल्यू पुट करनी होगी तो फैरेड में पुट करनी है। लेकिन जानबूझकर आपको वो माइक्रो फैरेड देगा कई बार, तो आपने याद रखना, 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁶ फैरेड। जानबूझकर आपको 1 मिली फैरेड देगा, तो आपने याद रखना कि फैरेड में मैं तो ये वैल्यू पुट करूंगा न्यूमेरिकल में। जानबूझकर आपको पिको फैरेड देगा, 10⁻12 फैरेड होते हैं। होगा। और पिको फैरेड का एक तरीका और भी होता है, माइक्रो माइक्रो फैरेड, माइक्रो माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये तीन ही मेन चलते हैं। इसमें आपको वैल्यू देके उलझा लेता है, पर मेरा बच्चा उलझेगा नहीं, वो फैरेड में कन्वर्ट कर लेगा। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि सर आखिर ये कैपेसिटर जो आपने कंपोनेंट बोला, जिसकी ये प्रॉपर्टी भी होती है, ये करता क्या है? इसका जॉब क्या है कैपेसिटर का? ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो कैपेसिटर है ना बेटे, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके बैठ जाता है। सर मतलब इसका काम एनर्जी स्टोर करना है? मैंने कहा यस। तो क्या किसी भी स्टोर करने वाली एनर्जी चीज को एनर्जी कैपेसिटर बोल देंगे? नो। अगर कोई चीज एनर्जी स्टोर करे और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद ले, ये कंडीशन है साथ में। जैसे एक और कंपोनेंट होता है, वो भी एनर्जी स्टोर करता है पर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, उसको हम इंडक्टर बोलेंगे, अगले आने वाले चैप्टरों में आएगा। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है एनर्जी। पर हमारा जो कैपेसिटर है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखेगा। ओके, मान लीजिए मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। मैं इस कैपेसिटर को चार्ज करके इसमें एनर्जी स्टोर करके अपने स्टोर रूप में रखा है, स्टोर में रख दिया। अब यकीन मानो बेटे, ऐसा भी मुमकिन है कि 6 महीने बाद भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी। कैसे पता लगेगा कि एनर्जी स्टोर है कि नहीं? 6 महीने बाद मैं अपने स्टोर में गया, मैंने इसकी पॉजिटिव लीड और नेगेटिव लीड को आपस में जोड़ के देखा, और दोनों में टच करते ही स्पार्क पैदा होएगा। इसका मतलब है तब तक, जब तक मैं स्पार्क
जब तक निकलता है दोनों तारों को टच करने से स्पार्क, तब तक ये कैपेसिटर इतने लंबे टाइम के लिए अपने अंदर एनर्जी स्टोर करे रखने में कामयाब था। तो शॉर्ट में बताऊं, कैपेसिटर इज दैट कंपोनेंट whose job is to store energy in the form of बेटे ये लिखना जरूरी है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसकी दो प्लेटें होती है, एक ये। अगर मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊं तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज बेटे स्टोर कर लेती है, और एक प्लेट बराबर का नेगेटिव चार्ज स्टोर कर लेती है। और आपको पता है हायर पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट का होता है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव का होता है। तो इधर से इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है लंबे टाइम के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी बेटर होगी, ध्यान से सुन लो, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी बेटर होगी वो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फील्ड के रूप में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा। मोर इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, लार्जर एनर्जी इट कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिन बच्चों को कैपेसिटर का वर्ड समझ आ गया, देखो बेटे आम जिंदगी में कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। आप कहोगे यार ये कोठी ले लेते हैं, तो आपका दोस्त कहता है, आप कहते हैं अपने दोस्त को यार ये कोठी ले लेता हूँ, बिकाऊ लगा हुआ है। वो कहता है नहीं यार मेरी इतनी कैपेसिटी कहाँ, यानी मेरी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, कि इतने फंड्स नहीं है मेरे पास कि मैं इसको खरीद सकूं। तो यहाँ पर कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटी, जितनी उसकी क्षमता होगी ज्यादा, उतनी वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता रखेगा। ये मतलब है। जिन बच्चों को ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश बेटे, फीडबैक जरूरी होती है, शाबाश, थैंक यू थैंक यू। अब एक दो चार फार्मूले मैं कैपेसिटर के आपको मेन बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस में जाऊंगा, और जहां जहां पर वो जरूरत होगी मैं आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी कराता। ठीक है, पहले कुछ मेन लिख लेते, ध्यान से सुनना बेटे। अगर ये कैपेसिटर है, ध्यान से सुनना, मेन करा रहा हूं वो भी, अगर वो भी याद नहीं करोगे तो फिर कैसे न्यूमेरिकल है। दोनों प्लेटों पर चार्ज बराबर होता है। पहली बात, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है और ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, दोनों बराबर, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सिर्फ ये ले लिया बस क्यू। लेकिन ये चार्ज स्टोर करने के लिए नीचे बैटरी लगाना पड़ता है। नेचुरली जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगी लॉन्गर साइड बैटरी की, वो वाली साइड कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगी, और ये नेगेटिव। कितना बैटरी ने पोटेंशियल सप्लाइड करा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के लिए V। तो साइंटिस्ट पहला फार्मूला, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी उसका फार्मूला होता है ये, यानी कि इस कैपेसिटर ने V वोल्ट की बैटरी अपने अक्रॉस लगने के बाद अपनी किसी सिंगल प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर कर दिया, उन दोनों की रेशो हमारी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कही जाएगी। यहां से समझदार बच्चा एकदम से समझ लेगा, सर इसका मतलब है जितना चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा उतनी कैपेसिटी बेटर, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है सी और क्यू। यस सर, अगर वो चार्ज स्टोर करे ज्यादा लेकिन नीचे अपना उस काम के लिए बैटरी छोटी लगवाए, पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई करवाए, तो भी कैपेसिटी ज्यादा। मैंने कहा यस, कम से कम बैटरी का खर्चा करते हुए ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर ले कोई कैपेसिटर, तो उतना ही वो कैपेसिटर कहा जाएगा बेटर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बेटर हो जाएगी, हायर हो जाएगी। व्हाट इट, इसीलिए देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है क्यूलम, वोल्ट, इसकी क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और सी की फैरेड बताइए। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, याद रखना चाहिए। दूसरी बात, शाबाश, आगे चलते हैं। एक बच्चा कहता है सर मान लीजिए मैं आपको कैपेसिटर की कैपेसिटी दे दी,
मैंने कहा ओके। तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा बैटरी से वो भी दे दिया। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा। तो याद रखना सभी बच्चों ने, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ, कितने फेरेड उसकी कैपेसिटी है, कितनी बैटरी की वोल्टेज लगी है, हाफ सीवी स्क्वायर। ओके। कोई बच्चा बोले मेरे से, सर ये जो आपने लिखा है सी और वी, क्या इनकी वैल्यू जरूरत पड़ने से हम इस फार्मूले से पुट कर सकते हैं जो आपने पहले कराया है? यस, किसी न्यूमेरिकल में चाहे सी की वैल्यू पुट कर दो चाहे वी की वैल्यू पुट कर दो, नए फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है। अगली बात, एक और बात सुनो, शाबाश, योर अटेंशन, योर अटेंशन। जो ये कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट और दूसरी प्लेट बेटे है, उसके बीच में ये जो स्पेस है, इसका वॉल्यूम नोट कर लो। वॉल्यूम, क्या नोट करना है? वॉल्यूम। तो आप उसकी कितनी एनर्जी स्टोर करी है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आप इसको छोटे यू से लिखते हो। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन हाउ मच वॉल्यूम, इट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी। नोट कर रहे हो क्या, ऐसे देखी जा रहे हो सिर्फ? फार्मूले तो फिगर चाहे ना बनाओ, पर फार्मूले तो नोट करो। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक बात और सुनो, शाबाश। मान लीजिए मेरे पास एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, फेस टू फेस इक्वल एरिया, ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच में गैप है स्मॉल डी। ओके, बीच में वैक्यूम है नेचुरली। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है वो भी हमें पता होना चाहिए, ये चीज निकालनी हो, कैपेसिटी कितनी है। इस फार्मूले के बिना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी हो तो कोई और फार्मूला है? आंसर इज यस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने का फार्मूला देखो बेटे, C इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए अपॉन डी। डी क्या है? गैप बिटवीन दी टू प्लेट्स। कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए के बारे में बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनना, इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लीजिए मेरी ये एक हाथ, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो अगर मैं दोनों हाथों को बिल्कुल फेस टू फेस रखूं, ये नमस्ते का साइन बन रहा है एग्जैक्ट, बिल्कुल फेस टू फेस रखूं, तो किसी एक प्लेट का एरिया वो होता है कैपिटल ए। लेकिन अगर ये हाथ आगे पीछे हो जाए, जैसे एक ऊपर है एक नीचे, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो जितना एरिया आपस में टच कर रहे हैं हैंड, वो एरिया किसी एक हैंड का। देखो ध्यान से सुनो, अगर तो फेस टू फेस है तो सारा ही एरिया हो गया, तो पूरी प्लेट का एरिया। लेकिन प्लेटें ऊपर नीचे कर दी, तो एक प्लेट ने दूसरी प्लेट से जितना टच करा एरिया, वो एरिया इस फार्मूले लिखना है। और वो भी ये नहीं है कि इधर का और इधर का एरिया ऐड नहीं करना, किसी एक प्लेट का एरिया, टचिंग एरिया। ओके, तो दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और डी क्या है? गैप बिटवीन प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कभी भी किसी बच्चे ने भूल लेनी है। कितनी होती है बताइए? 8.8 इंटू, बोलो कितनी होती है? 854 होती है वैसे। 8.8, चलो 54 लगा लो। आगे बोलो, इंटू 10 रेज टू पावर, एनीबॉडी? शाबाश, इंटू 10 रेज टू पावर। क्यूलम्स कांस्टेंट में करी तो थी बेटे, -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पर क्यूलम्स, ऐसे 8.854। और कभी कभी शॉर्ट में 8.89 भी ले लेते हैं, चलो एनी हो। तो ये था कैपेसिटी का फार्मूला। एक और सुनो, शाबाश, ध्यान से सुने। अगर कभी कैपेसिटर, ध्यान से सुनो बच्चे, सीरीज में लगे हो, सीरीज में कैपेसिटर सीरीज में लगे, एक कैपेसिटर के बाद दूसरे के बाद तीसरा, C1
C2 और C3। और कोई बच्चा मेरे से बोले सर बेटे ए से लेकर बी पॉइंट की कैपेसिटी बताओ, ए से बी तक की। ओके, ए से बी तक कैपेसिटी बताओ। तो आपने यानी ये आपसे पूछा हो कौन सा सर्किट है बेटे, ये सीरीज। तो याद रखना है इसके लिए ये फार्मूला लगेगा, 1/C AB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर C4 होता तो प्लस 1/C4। तो एक बच्चा मेरे को कहता है सर एक चीज आपने नोट करी, कैपेसिटर की सीरीज के लिए फार्मूला आपने वो लगा दिया जो हम 10th क्लास में रेजिस्टेंस के पैरेलल के नेटवर्क के लिए लगाते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही, शाबाश। ओके, एक और बात सुनो, अगर कैपेसिटर पैरेलल में हो, C1 C2 C3 ऐसे पैरेलल में हो, और तब मेरे को एक्स और वाई में कैपेसिटी निकालनी है, तब एक्स और वाई की कैपेसिटी पैरेलल सर्किट है याद रहे, तो इन सारे कैपेसिटर की वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर दो। ओके, तो बच्चे कहेगा ओके सर समझ गए, फार्मूले का फॉर्मेट ना अपोजिट है। जो हमने 10th क्लास में सीरीज के लिए पढ़ा था फार्मूला रेजिस्टेंस का, आपने पैरेलल के कैपेसिटर के लिए लगाया। आंसर इज यस। सर जो हम इधर पढ़ा करते थे पैरेलल में फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए, इधर वो आपने पैरेलल में कैपेसिटर का लगा दिया। अपोजिट है सर ये देखा जाए तो फार्मूलों का फॉर्मेट। टीचर बोलेगा यस। जिन बच्चों को ये 6 फार्मूला क्लियर हो गए हैं और उन्होंने एप्सिलॉन नॉट की यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू भी याद कर ली है, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव लर्नड ऑल दीज 6 फार्मूला। शाबाश। और रोज सेक्शन में ओके, तो ये आपने बहुत अच्छे याद कर लिया बेटे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब एक बात और सुन लो, 2-4 बातें और करनी पड़ेंगी भाई, तभी मैं न्यूमेरिकल लेके जा पाऊंगा। दोनों सुनो ध्यान से, योर अटेंशन। मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इसके बीच में यहाँ पर वैक्यूम है या फिर एयर है। तो यहाँ इसकी कैपेसिटी का क्या फार्मूला बताया? सर आपने बताया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मैंने कहा ठीक है, अब इसमें एक चेंज करते हैं। सर कौन सा चेंज? टीचर कहता है कि कैपेसिटर तो वही ले लो, लेकिन जो उसके अंदर की जगह है ना, उसको डाई इलेक्ट्रिक से भर दो। डाई इलेक्ट्रिक, डी आई डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक से भर दो, सारी स्पेस भर दो। और उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, ध्यान से सुनो, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। कोई बच्चा बोलेगा सर कितनी बढ़ेगी? तो उसका फार्मूला होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और बाकी सारा फार्मूला यही आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स के टाइम्स बढ़ गई है कैपेसिटी। अब यहां पर एक कोई अच्छे बच्चे का क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? मान लिया डाइलेक्ट्रिक रखने से, पूरी स्पेस भरने से आपका ये आंसर आ गया, चलो हमने याद भी कर लिया सर। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? ध्यान से सुनो, अब मेरी बात सुनना। जब हम किसी सबस्टेंस को इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन करते हैं ना किन्हीं सबस्टेंसेस की, तो एक सबस्टेंस ऐसे बोलते हैं कंडक्टर जिनमें से बिजली गुजर जाती है, एक बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है, बहुत अच्छी बिजली गुजरती है, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन और भी सुनो, एक होते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुना। इंसुलेटर जिसमें बिजली नहीं गुजरती, दो तरह के। कौन सा? पहला सुनो, जिसमें योर अटेंशन, जिसमें ना कंडक्शन हो ना इंडक्शन हो। कंडक्शन मतलब उसमें करंट भी नहीं जा सकता, इंडक्शन मतलब उसके किनारों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर भी नहीं कर सकते। ना कंडक्शन हो ना इंडक्शन हो, वो तो हो गए प्योर इंसुलेटर।
और एक दूसरे होते हैं जिसमें बिजली तो गुजरेगी नहीं, लेकिन उनके किनारों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर कर सकते हैं। यानी कंडक्शन के लिए नो, पर इंडक्शन के लिए यस। कंडक्शन के लिए नो, इंडक्शन के लिए यस। वो वाले इंसुलेटर होते हैं डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि कार्डबोर्ड, गत्ता, गत्ता जो होता है ना, वो डाइलेक्ट्रिक होता है, कार्डबोर्ड। ऐसे ही और एग्जांपलें होती हैं। सो सभी बच्चों ने याद रखना है, डाई इलेक्ट्रिक में, ध्यान से सुन लो, कंडक्शन हो जाती है, नो कंडक्शन नहीं होएगी, कट। इंडक्शन हो जाएगी, यस। और ये कंडक्शन और इंडक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले आर्टिकल में आपको बताया जा चुका है। ओके, और सुनो बच्चे, शाबाश। सभी बच्चों ने ये याद रखना है कि अगर सर यही डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए आपका कैपेसिटर ये होता है सर, उसके गैप के बीच में प्लेट होती, ये डी होती है। लेकिन जो आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है ना, आपने हमें बोल दिया सारी जगह भर दी। तो मान लीजिए आपने सारी जगह नहीं भरी, इतनी जगह पर गत्ता डाल दिया, पूरा स्पेस, तो कैसे होएगा? मैंने कहा इसका मतलब कुछ जगह पर अभी भी वैक्यूम है। हाँ जी सर। और मैंने कहा फिर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस देनी पड़ेगी। सर मान लीजिए टी है वो थिकनेस, अब बताओ इसकी कैपेसिटी। ठीक है, whole space of the dielectric is not filled, rather partial space is filled। तब इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनो, एप्सिलॉन नॉट कौन सा? वही रिलेटिव, सॉरी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। अब जो मैं डिनोमिनेटर में लिखने लगा हूं, वो सभी बच्चों ने ध्यान से देखना। पूरा डिस्टेंस लेना है, गैप बिटवीन दी प्लेट्स, उसमें से कोई चीज माइनस करनी है। क्या करनी है माइनस? टी इन द ब्रैकेट वन माइनस, वन माइनस वन अपॉन डी, वन माइनस वन अपॉन डी, ये चीज पूरी माइनस करो। ओके, एक चीज और देखो, शाबाश सभी बच्चे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। बच्चा कहता है सर मान लो ये वाला टी जो है वो सारी जगह भर देता है, तो मैंने कहा तब तो फिर टी इज इक्वल टू डी के बराबर आ जाएगा। अगर ये सारी जगह भर देगा तो टी इज इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर। फिर मैंने कहा इसमें टी और डी बराबर कर दो, आप टी को भी डी पुट कर दो, सो क्या फार्मूला बनेगा? बच्चा कहता है सर तब फार्मूला बनेगा टी को भी डी के बराबर पुट करना है, तो सर ये फिर तो ये बनेगा। मैंने कहा ओके, ओपन दी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, हाँ गड़बड़ हो गया कुछ, ओपन दी ब्रैकेट। यहाँ पर बेटे एक गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ हो गया, सभी बच्चे ध्यान रखें। यहाँ पर के है बेटे, के, के, ठीक है। यहाँ पर के है, गलती से डी लग गया मेरे से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो ये इसको ओपन करोगे तो अपने आप फार्मूला बन जाएगा। और बाय द वे आप इसको ओपन करो तो क्या बनेगा, इसको करके दिखाऊं। एप्सिलॉन नॉट ए, ये देखो डी से ओपन करते हैं, डी माइनस, सॉरी प्लस डी अपॉन के हो गया, ब्रैकेट ओपन करते, तो ये दोनों डी कट गए, तो अगले में क्या फार्मूला बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे डी अपॉन के रह गया, डी यहीं पर आ गया और के ऊपर चला गया। गॉट इट? देखो वही फार्मूला बन गया, ये सेम फार्मूला बन गया। तो टीचर कह रहा है अगर पूरी स्पेस भर दें तो बस के से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर पार्शियल स्पेस भर दें तो ये फार्मूला लिखना है। इसको कटिंग हो गया, इसमें मैं थोड़ा अच्छे से करके लिखूं, किसी बच्चे को ना समझ आए। देखो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, वन अपॉन कैपिटल के। शाबाश। जिन बच्चों को एक फार्मूला और ये दो फार्मूले और उनका मीनिंग और डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। नॉन मेडिकल सेंट्रल बेंच। चलो अब हम बच्चे असाइनमेंट में चलते हैं। आपके पास असाइनमेंट पहुंच गया? डू यू हैव द असाइनमेंट? बेटे ऐसे करो, अगर तो असाइनमेंट है तो सिंगल फिंगर खड़ी करो,
नहीं है तो डबल फिंगर, शाबाश, जल्दी बताओ। नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हम तो भेज चुके हैं, पता नहीं स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुई। तो मैं आपको क्वेश्चन साथ में बता देता हूँ उतनी देर। ये मैंने कैपेसिटर पे असाइनमेंट बना रखी है, टोटल 22 या 23 क्वेश्चन है। बिलीव में ये इतनी बढ़िया असाइनमेंट है, जो बच्चा इसको कर जाएगा मेरे को नहीं लगता उसको कैपेसिटर पे और कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत है, और बोर्ड बोर्ड के लिए तैयार हो जाएगा और एंट्रेंस के लिए भी काफी तैयार हो जाएगा। ओके, शाबाश। और याद रखे, छुट्टियों से पहले पहले ये स्कूल से कलेक्ट कर लेना प्लीज। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द पॉजिटिव प्लेट इज इतना, एरिया ऑफ द नेगेटिव प्लेट इज इतना, they are parallel to each other and separated by 0.5 centimeter, capacity of the condenser। सुन लो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। कहता है जो पॉजिटिव प्लेट है ना कैपेसिटर की, उसका एरिया है 125 सेंटीमीटर के। हमने कहा ठीक है। कह रहा है जो नेगेटिव प्लेट है ना, नेगेटिव प्लेट, उसका एरिया थोड़ा कम है। हमने कहा ठीक है, नेगेटिव प्लेट का एरिया कम कह रहे हो, कितना कह रहे हो, 100 सेंटीमीटर। कहता है इन दोनों प्लेटों के बीच में जो गैप है वो भी मैं आपको दूंगा। हमने कहा कितना है जी, कह रहा वो है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, 0.5 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। अब वो हमसे पूछता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बताओ। देखो इसमें कितने ट्रैप हैं, ट्रैप देखो कितने ट्रैप हैं। बच्चा पहले कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये वाला एरिया लूं, ए डैश एरिया लूं कि ए लूं। इसीलिए मैंने आपको हाथों वाली चीज समझाई थी। अगर हाथ ऊपर नीचे कर दें तो जो टच करता हुआ एरिया होगा। अब ये दोनों प्लेटें पैरेलल है, एक छोटी प्लेट है एक बड़ी है। अगर हम इसको अज्यूम करेंगे टच करता हुआ, तो छोटी प्लेट ग्रीन प्लेट का सारा एरिया टच हो जाएगा। तो हमें ये वाला एरिया फार्मूले में नहीं लेना, ये वाला लेना है। गॉट इट, क्योंकि टचिंग वाला एरिया लेना होता है सिंगल प्लेट का। ओके, तो जब मैं इसमें करने लगा तो फार्मूला क्या बना, ध्यान से सुनो। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब बच्चा कहता है सर उसने यहां बोला तो है नहीं है कि वैक्यूम है दोनों प्लेटों के बीच में। अगर कुछ ना बोला गया हो क्वेश्चन में तो वैक्यूम ही कंसीडर करना है, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक रखेगा ना यहाँ पर तो वो क्वेश्चन में उसको लिखना पड़ेगा फिर। ओके, तो अगर वैक्यूम है यहाँ पर तो एप्सिलॉन नॉट लगाना ही लगाना है। तो जैसे ही एक बच्चा इसको करने लगा, 8.854 10⁻⁻12, और उसने चेक के क्या करा बेटे, गैप बिटवीन दी प्लेट से डी जो है उसकी वैल्यू यहां रख दी, और एरिया ऑफ प्लेट की 100 वैल्यू यहां रख दी। बस गड़बड़ कर दी। वो बच्चा भूल गया कि ये तो ऐसे ही यूनिट में है ही नहीं है एरिया, ऐसे ही यूनिट में एरिया पुट करना है। तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से सुनो। ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 100, ध्यान से सुनो, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, बोलो स्क्वायर की वजह से। लेकिन 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर होता है। ओके, इट मीन 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। देख लो बेटे, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको। तो एरिया हमारा बन गया 1 मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे ही यूनिट में। ये वाला एरिया लेना नहीं है, बड़े वाला है ये तो, क्योंकि बड़ा वाला एरिया सारा तो टच करेगा नहीं दूसरी प्लेट्स। अब आ गया गैप बिटवीन दी प्लेट्स। गैप उसने कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, 0.5 सेंटीमीटर। देखो 1/100 हो गया, तभी तो मीटर बनेगा। तो डी को हम पुट करेंगे। देखो इसका भी अगर मैं ध्यान से प्रॉपर करूं तो 5/1000 कह सकते हैं, मीटर में। तो 5/1000, यहां पर 1000 बच्चे हैं, 1000 घूम के ऊपर चला गया, 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लो, यही डिवीजन रह गई है बस। ओके,
लगभग इतना आ गया। फेरेड, फेरेड में आएगा, क्योंकि -9 को अगर हटाना है तो 1.77 नैनो फेरेड लिखा जा सकता है, नैनो फेरेड। वैसे फेरेड ऐसा यूनिट में दो आंसर है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश बेटे। अब देखो ये क्वेश्चन में 3 ट्रैप थे, 3 ट्रैप। जो तीनों से निकलेगा वो उसको बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स लेकर जाएगा, ओनली 2 मार्क्स। पहला ट्रैप, बच्चा इस एरिया की बजाय ये एरिया पुट कर सकता है लार्जर वाला, गलती। दूसरा ट्रैप, बच्चा यहाँ पर ये फार्मूले में गलती कर सकता है, फार्मूला उसको पता है कि नहीं, और अगर यहाँ लिखा नहीं हुआ वैक्यूम, तो क्वेश्चन में वैक्यूम लिखा ही नहीं, क्या उसको नॉलेज है कि एप्सिलॉन नॉट वाला यूज कर सकते हैं फार्मूला, ये वाला नहीं यूज करना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, क्या उसको ये नॉलेज है कि नहीं। तीसरी बात, क्या बच्चा जब डाटा पुट करता है क्या वो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट भी करता है कि नहीं, उसकी कन्वर्जन सही है कि नहीं। तीन तीन ट्रैप एक क्वेश्चन। ओके। अब मैं एक क्वेश्चन डालने लगा हूं और मेरे को लगता है कि आप उसको कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन अगले वाला आप ट्राई करोगे बेटे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, शाबाश। मैं पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं क्वेश्चन की, आपने खुद से करना है और मेरे को आंसर बताना। सबसे पहले कहता है मैंने कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी उसने 2 माइक्रो फैराड बता दी। ओके, कैपेसिटर की माइक कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रो फैराड बेटे, ठीक है बेटे। फिर वो कहता है, ध्यान से सुनो, फिर वो कहता है capacity of the capacitor made by a thin metal foil is 2 microfarad if the foil is folded with the paper of thickness 0.15 millimeter and dielectric constant 2.5, टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5, यानी के की वैल्यू दे रखी है डाइलेक्ट्रिक की 2.5, ये यूनिट लेस होता है कैपिटल के, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, 0.15 मिलीमीटर। वो उसने पूरी स्पेस ही भरी हुई है, डी इज इक्वल टू टी के बराबर ही है, मतलब थिकनेस डाइलेक्ट्रिक की भी वही है जो गैप बिटवीन दी प्लेट्स है। अब ध्यान से सुनो, कहता है जो कैपेसिटर की प्लेट है ना, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, दोनों बराबर के साइज की हैं। ओके, दोनों बराबर के साइज की हैं, लेकिन इस प्लेट का एरिया नहीं उसने दिया। वो कहता मैं तो आपको इस प्लेट का विड्थ विड्थ दूंगा, रेक्टेंगल विड्थ दे दी उसने, विड्थ विड्थ दे दी है, कितनी दी है, 40 मिलीमीटर। कहता मेरे को आप इसकी लेंथ बताओ, दोनों प्लेटें इक्वल हैं, बराबर हैं साइज में। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, जल्दी करो, जल्दी देखते हैं मेडिकल जीतता है या नॉन मेडिकल। याद रहे, मेडिकल के बच्चे लगभग मेरे को लगता है 60 से भी ज्यादा हैं, नॉन मेडिकल के 20 के बच्चे बैठे हैं। देखते हैं 60 वर्सेस 20 स्टूडेंट्स, या 70 वर्सेस 20 लग रहा है मेरे को। देखते हैं कौन जीतता है। शाबाश, अभी अभी मैंने फार्मूले करवाए भी थे आपको। अगर कोई बच्चा फार्मूला देखना चाहता है तो ये कुछ फार्मूले थे, देखो ये फार्मूले देख लो अगर कोई देखना चाहता है। देखो यहां से हमने शुरू करा था, फिर ये कराया टीचर ने, फिर ये कराया। फार्मूले देखो इस शीट में बहुत सारे हैं, फिर ये भी फार्मूलों की शीट है। ओके, और फिर ये हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन आ गया। शाबाश, व्हाट इज द आंसर।
क्या कोई बच्चा है कैलकुलेशन करने के लायक कि नहीं? अगर किसी बच्चे को नहीं फार्मूला पता तो फार्मूला मैं बताने लगा हूं, ध्यान से सुनो। इसका फार्मूला ये यूज होएगा, C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A अपॉन D, लेकिन साथ में यहां पर कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी होगा, और ऊपर से आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। शाबाश। अब तो करके दिखा दो। लेंथ भी मेंशन कर रखी है, ब्रेड्थ भी। एल निकालना है आपको। अगर आप पेपर में ये करते हो तो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता, मैक्सिमम 3 दे, या यूजुअली 2 ही आएगा ये। देखते हैं 2 मार्क्स लेने के लायक है आपकी कैलकुलेशन है कि नहीं। एक भी बच्चा मेरे को खड़े होकर नहीं बोल रहा इसका आंसर। Nobody is telling. बोलो। रोज के स्टूडेंट्स रोमिंग ना करें क्लास। शाबाश बेटा। ये देख लो, फिर आप गड़बड़, फिर टीचर की नाराजगी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज। 20 + 70, 90 स्टूडेंट्स को टीचर एक कैलकुलेशंस करनी है, फार्मूला बता रहा है, ये बता रहा है, आपसे एलन नहीं निकल रहा, आप +2 में हो, कैलकुलेशन करके दिखाओ आप, क्या बात होगी इसमें। चलो भाई, कैलकुलेशन भी सीखो फिर। देख लो, कोई नहीं कर सका, मैं करने लगा हूं। इज इक्वल टू कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A अपॉन D। कैपिटल A को हम लिख लेते हैं जो भी उसने दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ और ये। अब ये ध्यान से सुनो, जिस सिंबल को हमने निकालना होता है ना, उसको अकेला कर लिया करते हैं। तो D चला गया क्रॉस पोजीशन करके मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू CD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट L। ये बन गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब बच्चे एक बात सुनो, C की वैल्यू हम रख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁶। D की रख सकते हैं, ये लो, D की पड़ी 0.15 × 10⁻⁻3, क्योंकि ये मिलीमीटर है। ओके बेटे, आगे सुनो। डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट 2.5 रख सकते हैं। लेंथ हमने निकालनी है, विड्थ को पहले, विड्थ तो निकाल, लेंथ निकालनी थी। ओहो, तो इसका मतलब है यहां पर W आ जाएगा, L इधर चला जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, विड्थ की वैल्यू पुट कर दी हमने। विड्थ की हाउ मच वैल्यू हम विड्थ की पुट करेंगे बेटा? यहाँ W की ये पड़ी 40 × 10⁻⁻3। अब यहां पर एक समझदारी की बात है, जो बच्चा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पुट कर देगा उसके लिए कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी। समझदार बच्चा क्या करेगा, ध्यान से सुनना। समझदार बच्चा कहेगा 1/एप्सिलॉन नॉट है ना, यस, क्यों ना मैं ऐसे इसको ऐसे करूं, 4 पाई, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। बच्चा कहेगा यस, उसका फायदा क्या है? एक बच्चा कहेगा उसका फायदा ये है 4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और ये तो क्यूलम्स कांस्टेंट बन गया। तो क्यूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है बेटे, 9 × 10⁻⁹ समझदार बच्चा ऐसे कैलकुलेशन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अभी 1/ε0 की वैल्यू मैंने पुट करनी है, उसकी जगह मैं यहां लिख रहा हूं 4π × 9 × 10⁹ ओके। तो अगले स्टेप में क्या होएगा, लेट मी चेंज द कलर। तो एल देखो आपका जो जो डिजिट्स वाले जीरोस को छोड़कर बाकी सारे साइड पे करो। देखो 2.15 2.5 ओके। 4 को भी सेपरेट करो, 3.14 पाई की होगी, 9 को भी सेपरेट करो, और नीचे एक ये 40 का अकेला 4 कर दो। अब बाकी जीरो सेट कर दो, 10⁻⁻6, फिर -3, फिर +9, ये वाला 3 ऊपर जाएगा, +3, और ये 40 की जीरो मैंने छोड़ रखी थी, ये ऊपर जाके -1। ऐसे आपने सॉल्व करना है, और ये वाला सेक्शन आप सॉल्व करना। देखो ये तो आप +2 का बच्चा कर ही सकता है बेटे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, इसका आंसर आता है 339 मीटर। किसी बच्चे का ये आया था बेटे, किसी भी बच्चे का आया था क्या? रेज योर हैंड। तो कोई भी बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर सका। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन। अब जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूं उसमें कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है बेटे। ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है ये पूरी स्पेस नहीं भर रहा, ये तो कुछ स्पेस भर रहा है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ स्पेस को भर रहा है। ध्यान से सुनो, ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर कुछ कुछ स्पेस को तो भर रहा है ना, और बाकी प्लेट को अभी बचा हुआ है। ये इधर वाली स्पेस भर दी इसने, कुछ खाली पड़ी है। अब मैं बताता हूं इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है, हाँ, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दे रखी है। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है कितनी, सकते हैं 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है। ओके, और क्या, एरिया ऑफ द प्लेट भी दे रखा है। एरिया ऑफ द प्लेट दे रखा है 2 × 10⁻⁻²। ये क्वेश्चन नंबर 3 है असाइनमेंट में, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एरिया भी दे रखा है। ओके बेटे, गैप बिटवीन दी प्लेट्स भी दे रखा है, येलो वर्सेस येलो, येलो से लेकर येलो तक के बीच का गैप ये भी दे रखा है स्मॉल डी। कितना दे रखा है? 0.01 मीटर। 0.01 मीटर। याद रहे डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है वो मिलीमीटरों में है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K = 3 दे रखा है। अब प्लीज कर देना, अब व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। भाई ये ट्यूलिप में मैं आप आज मैं आपको एक इतने इतने महीने पहले ही बता रहा हूं, ट्यूलिप में सेंट्रल लाइन में जो 2 बच्चे बैठे हैं सबसे आगे, ये तो मेहनत नहीं कर रहे भाई, शुरू भी नहीं करा उन्होंने, फार्मूला भी नहीं लिखा। याद रखना दोनों, मैंने आज को इतने महीने पहले ही बता दिया, आप इनकी रिजल्ट पे नजर रखना बोर्ड। और नॉन मेडिकल में बच्चे लगे हुए हैं, शाबाश। रोज में भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। और ट्यूलिप की साइडों वाले बच्चे कर रहे हैं कोशिश। फ्रंट वाले 2 बच्चों ने अभी भी कोशिश करना शुरू नहीं करा, एक ने तो पेन ही नहीं उठाया, शोल्डर पे हाथ ही रखा हुआ। ब्लू टर्बन, नोट करें प्लीज हायर अथॉरिटीज, मेरे कहने के बावजूद भी बच्चा कोशिश नहीं कर रहा। ब्लू टर्बन सेंट्रल लाइन फर्स्ट बेंच ट्यूलिप।
शाबाश। ये कैसे होगा क्वेश्चन? जिस बच्चे को फार्मूला नहीं पता मैं उसको फार्मूला लिख के दे रहा हूं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, यहां पर तो डी लिखने के बाद यहां पर माइनस टी इन द ब्रैकेट 1 - 1/k। सॉल्व इट, डाटा पुट करके आंसर बता दो। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर बेटे? What is the answer? Nobody is doing the calculations. भाई कैलकुलेशन से नहीं, आप बस इसका मतलब है कैलकुलेटरों की आदत पड़ गई आप। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन इस बार न्यूमरेटर में है, जब न्यूमरेटर में है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया करो, फिर नहीं आपको कूलम्ब कांस्टेंट की मदद लेनी। कैपिटल ए एसआई यूनिट में है, ये है क्या इसमें यार? 2 × 10⁻²। कैपिटल डी कितना दे रखा है? लो, कैपिटल डी दे रखा है 1/100 मीटर, माइनस स्मॉल टी कितना दे रखा है? ये दे रखा है 6 × 10⁻³ इन द ब्रैकेट 1 - 1/k कितना दे रखा है? 3। भाई इसको सॉल्व कर दो प्लीज, ये तो बहुत आसान कैलकुलेशंस है। ये आप नहीं करना है बच्चे, मैंने नहीं करना ये। you yourself will tell me the answer। टाइम वेस्ट ना करो सर, इनको मोटिवेट करो। देखो 70 स्टूडेंट्स में से हमारा एक भी स्टूडेंट अगर कैलकुलेशन नहीं करेगा तो हम टीचर लोग क्या करेंगे? शाबाश। बिलीव मी, अगर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता क्लास में और टीचर सभी को खड़ा कर दे तो ये बिल्कुल जेन्युइन पनिशमेंट होगी, बिल्कुल जेन्युइन। सबके सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कहते नॉन मेडिकल इसलिए लेते हैं कि हमारा मैथ बढ़िया है, पर पता नहीं है कि नहीं। नहीं, नहीं हो पा रहा कक्के। सर टाइम हो गया। सर टाइम तो हो गया, लेकिन इनसे कैलकुलेशंस तो करवाएं प्लीज। आप देखो सर आप भी देखो सर, एक भी बच्चा कैलकुलेशन नहीं बता रहा, क्या करें हम? चलो लिख लो फिर, सर कह रहे हैं टाइम हो गया तो लिख लो भाई। 2.95 घर जाके करके देखना, × 10⁻⁻11 फैरेड। कितना आंसर आएगा? लो नोट कर लो आंसर। बाकी के क्वेश्चन सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इनको असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाएं, हम तो भेज चुके हैं। ओके सर। हाँ, थैंक यू, बाय बाय।